राम राम गुरुजी। राम राम। कहाँ हो? यहाँ पे प्रभु जी। हमको लगा ऊपर वाले देववाणी हो रही है। नहीं, यहाँ पर हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बोल रही थी कि मतलब इतना प्रभाव है आपके आने का या मस्कट में पहले से आने का कि मतलब 20 दिन पहले ही मतलब इनका एक्सीडेंट हो गया था बाइक से। तो हमने सोचा कि एक्सटेंड करते हैं थोड़ा स्टे और, क्योंकि मतलब पैर में लगा था तो स्टैंड नहीं हो पा रहे थे। तो फिर हमने ऐसा सोचा कि एक्सटेंड करते हैं थोड़ा। फिर ग्रुप पे आपका मैसेज देखा कि आप आ रहे हैं और मतलब मेरी सास आपका सत्संग सुनने के लिए कहाँ पे भी आप दरबार लगाते हैं वहाँ वो ज़रूर जाती है। और बागेश्वर धाम भी वो गई हैं। इवन उन्होंने आपके नाम का जो नारियल और वो आप बोले हैं वो बांध के रखा है। इवन हमने उनका भी पासपोर्ट बना के रखा था। जब मैसेज आया तो हमने कहा कि आपका भी वीज़ा निकाल देते मम्मी, आप भी चलिए। तो उन्होंने कहा कि मेरी अर्जी तुम लगाना। उसके लिए उन्होंने मतलब सब इंडिया से ही उन्होंने सब लाल कपड़ा सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया। बोला मैं नहीं जा सकती, तुम लोग को इतने पास से दर्शन होंगे, तुम ज़रूर जाना। और मतलब हम आपके पहले दिन नहीं आ पाए थे क्योंकि उसी दिन फ्लाइट थी और हम लोग उसे कैंसिल कर मतलब एक्सटेंड करने वाले थे। और मैसेज देखकर बस मतलब उसी दिन की जिस दिन की थी उस दिन की पकड़ कर आए। और 2 दिन आपका सत्संग कल और आज हमने अटेंड किया है, जिसकी वजह से मतलब बहुत खुशी हो रही है आपको इतने पास से। मतलब हम वादी कबीर में ही रहते हैं तो इतना मतलब हमें लगा था शायद आपका कृष्ण मंदिर में होगा या शिवा मंदिर में होगा तो हम शायद नहीं पहुंच पाएंगे। पर इतनी कृपा है कि आप सीधा इनके स्कूल के बगल में ही पहुंच गए। तो मुझे ऐसे लगा कि बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए और मतलब दर्शन तो ज़रूर करने चाहिए, चाहे उसी दिन क्यों ना पहुंचे हम लोग फ्लाइट से। तो बस आप कृपा कीजिए बस और आशीर्वाद दीजिए कि हम पूरा परिवार खुश रहे और आपकी मैया खुश रहे। और उनको भेजना, हम धाम पर मिलेंगे मैया को। जरूर 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 गुरु जी। खुश रहो। ऊपर लेके चढ़ जाओ। ऊपर में कोई है? ऊपर वालो हो, ऊपर वाले। हाँ, उस बच्ची को दो, वो जो पीछे हाथ हिला रही बहुत देर से। चलो पहले तुम बोलो फिर उस बच्ची को। खड़ी हो जा बेटा, हाथ मत हिला। हाँ बोलो। सीताराम महाराज जी। सीताराम। प्रणाम। मैं पूछना चाह रही थी, कल आपने बताया था कि अपनी जो मनोकामना है वो नारियल में लाल कपड़े में बांध के रखना है और जब भी भारत जाओ तो धाम पे चढ़ाना है। पर अगर नहीं ले जा पाए, जैसे कभी अलाउ नहीं होता है, किसी हनुमान मंदिर में रख देना या बहते जल में प्रवाहित कर देना। ठीक, धन्यवाद महाराज। वो बच्ची जो पीछे हाथ हिला रही थी बहुत देर से। कौन है बच्ची? सीताराम। सीताराम। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। कितनी खुशी? बोलो बोलो। कुछ नहीं बोलना था। भक्ति है श्री किशोरी जी। किशोरी जी है भक्ति और रघुनाथ जी है भगवान। भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है भक्ति। पिताजी थोड़ा टेढ़े होते, कोई काम करवाना हो पिताजी ना करें तो माताजी से करवाओ। पिताजी की ठीक ठाक सेटिंग माताजी जानती। हाँ, एक आदमी ने पूछा किसी संत से कि माँ और बाप में क्या अंतर है? तो संत ने बड़ा गजब का जवाब दिया। बोले बोलने में ही अंतर है। जिसको देख करके मुंह बंद हो जाए वो है बाप और जिसको देख करके मुंह खुल जाए वो है माँ। हाँ, तो दोनों में ही बोलने में ही अंतर है। जिसको देखकर मुंह बंद हो जाए तो जब कभी बाप से बात ना बने ना माता जी, और माता जी करवा भी देती।
कभी खर्चा वर्चा लेना हो ना, बाप नहीं देता। कई घरों में उल्टा है थोड़ा, कई घरों में माता जी खतरनाक होती, पिताजी ठीक ठाक होते हैं। कई घरों में, ज्यादातर घरों में पिता खतरनाक होते, माँ तो आखिर माँ होती, वो व्यवस्था कर देती है। बालक गलती भी कर दे तो पर्दा डाल देती, अभी थका हुआ आया, रहने दो, ठीक है, समझा देते हैं पिता को, अपने पति देव को समझा देते, पिता बालक के पिता को समझा देते। तो माँ जब कभी तुम्हारी रघुनाथ जी से बात ना बने ना, तो भक्ति के चरण पकड़ लेना, श्री किशोरी जी के चरण पकड़ लेना, वो राम जी से जल्दी मिलवा देंगी, क्योंकि बगल में ही विराजमान रहती। धन्य है अहिल्या, अहिल्या विराजमान है। आहा, कहा? जनकपुर की गली में। हनुमान जी महाराज का चरित्र कितना अद्भुत है। बाल काल में भी राम जी मिले, युवावस्था में भी राम जी मिले, बुढ़ापा तो आता ही नहीं। हनुमान जी का कहां बुढ़ापा आता? एक जगह हनुमान जी बूढ़े हुए, द्वापर में, वो भी भीम का घमंड तोड़ने के लिए। हमारे यहां हम जहां रहते हैं बुंदेलखंड कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? बुंदेलखंड। हमारे यहां हनुमान जी को बब्बा कहा जाता है। क्या कहते? बब्बा, हनुमान बब्बा, हनुमान बब्बा की जय। तो किसी ने कहा कि आपके यहां हनुमान जी को बब्बा क्यों कहा जाता? हमने कहा हमारे यहां बुढ़ापे की पूजा करते हैं, बल्कि हनुमान जी बब्बा नहीं है। आप आरती गाते हो? आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए लला की। लला मतलब छोटे से। पर हनुमान जी एक जगह बूढ़े भी हुए। हनुमान जी बूढ़े होते नहीं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनाय। तो पहली बड़भागी में हनुमान जी की पहली अद्भुत बात, बाल्य काल में राम जी के चरण मिले, इसलिए हनुमान सम। हनुमान जी के जैसा कोई दूसरा बड़भागी नहीं है। दूसरा बड़भागी आज के चरित्र में। हनुमान जी बड़भागी क्यों है? देखो, बड़भागी हनुमान जी इसलिए हैं, जो भगवान के भी संकट मिटाए वो हनुमान कहलाए। हम लोगों के संकट राम जी मिटाते हैं, लेकिन राम जी पे भी विपदाएं आ गई, तो किसने मिटाया? हनुमान जी ने। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़े नहीं को। अब संकट कब आया? अहिरावण नाम का राजा राम जी को, लक्ष्मण जी को हरण करके ले गया, चोरी करके ले गया। अब नीचे पाताल लोक ले गया। रावण का ही एक बड़ा रूप वाला था अहिरावण, उसके पास माया बहुत थी। रावण ने अहिरावण को बुलाया, भैया इधर आओ। बोले क्या? बोले तुम्हारा नाम भी रावण, हमारा नाम भी रावण, अंतर इतना है तुम अहिरावण हो, हम ओनली रावण है, लेकिन हमारा नाम मिटने वाला है। तुम हमारी मदद कर दो, ब्रांड दोनों का खराब होगा, वरना ब्रांड दोनों का खराब होगा। तुम भी रावण, हम भी रावण। यदि हम तप गए तो रावण का ब्रांड खराब होगा, तो तुम्हारा भी नाम है, तो कहीं कहीं ब्रेकिंग न्यूज में तुम भी चले जाओगे। तो अहिरावण बोला हम क्या करें? बोले हमारी मदद करो। रावण बोले मदद करो। अहिरावण बोले मदद क्या करें? बोले दो राजकुमार हैं, बड़े खतरनाक हैं। अहिरावण बोले तुमने उनको राजकुमार क्यों समझ लिया? बोले यही तो लफड़ा हो गया। उपाय क्या है? अहिरावण बोला हम पे छोड़ दो। माया बनाने में बड़ा चतुर था अहिरावण। माया का रूप बना करके अहिरावण रामा दल में पहुंच गया। विभीषण का रूप बनाया, राम लक्ष्मण को सोते हुए कंधों पर बैठा करके अपने लोक पाताल लोक ले गया। अब बांध दिया। पाताल में ये पूजा करता था निकुंबला देवी की, और इसको वरदान था कि कोई मार नहीं सकता। कब तक? इसकी देवी ने वरदान दिया था कि जब तक ये 5 दीपक कोई व्यक्ति एक साथ नहीं बुझाएगा तब तक तू मरेगा नहीं। और ये किसी को राज पता नहीं था, केवल एक बानर को पता था। और जब अहिरावण ले गया तो लक्ष्मण जी और राम जी बंधे पड़े। थोड़ी देर में बलि चढ़नी थी राम जी की। लक्ष्मण जी बोले अब क्या होगा? राम जी बोले लखन लाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में एंट्री करने वाले हैं अंजनी के लाल। लखन लाल चिंता मत करो, अंजनी के लाल आने वाले हैं। लक्ष्मण जी बोले यहाँ कहां से आएंगे? ऊपर हो तो बढ़िया है, अब नीचे पृथ्वी में कौन सा मैप काम करेगा? यहाँ हमें भरोसा तो नहीं है। राम जी बोले चिंता मत करो, हमें भरोसा है, क्योंकि हनुमान जी
जय कपी से त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, जय कपी से त्यों लोके उजागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, त्यों लोके उजागर, जय कपीस त्यों सीताराम सीताराम लक्ष्मण जी बोले लगता है आज तो कट गए। राम जी बोले लखनलाल चिंता ना करो, थोड़ी देर में आने वाले हैं अंजनी के लाल, करेंगे कमाल। राम जी से लक्ष्मण जी बोले यहां मुश्किल है। अब हनुमान जी खोज रहे चारों दिशाओं में। एक गीध और गृद्धि बात कर रही थी आपस में। अरे गृद्धि अपने गीध से बोली हमें भूख लगी है, तब तक गीध बोला थोड़ी देर रुक जाओ, पाताल लोक का राजा अहिरावण बलि देने वाला है, 2 सुंदर राजकुमारों को लाया है, उनका भोजन करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ। हनुमान जी ने वो बातें सुन ली। अब हनुमान जी पाताल पहुंचे और जैसे ही पाताल लोक में पहुंचे सोई दरवाजे पर एक बंदर से मुलाकात हो गई। हनुमान जी बोले हटो। वो बंदर बोला पास दिखाओ। हनुमान जी बोले हम बिना पास के लंका घुस गए, तुम कह रहे पास दिखाओ। दोनों की लड़ाई होने लगी। अच्छा वो बंदर भी कम नहीं था और हनुमान जी भी कम नहीं, इतनी लड़ाई हुई। हनुमान जी बोले जो दाव पेंच हम जानते वो ये भी जानता। तो हनुमान जी धीरे से बोले भैया नाम क्या है? वो बंदर बोला हमारा नाम हनुमान पुत्र मकरध्वज है। अब हनुमान जी टेंशन में हो गए। फिर से पूछा सही सही बताओ। हम सही तो बता रहे, हनुमान पुत्र मकरध्वज।